सूफी साहब, मेरी हार पर खुश तो बहुत होंगे आप। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खुश हूं कि वो इन गरीबों की भी सुनता है मालिक। सूफी साहब, आप चंगी तरह जानते हैं कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं और ना ही कभी मानूंगा। ये इलाका और यहां के लोग मेरी मिल्कियत हैं और रहेंगे। अपनी जागीर पर मैं किसी को मुसल्लत नहीं होने दूंगा। आजाद लोगों को अपनी जागीर समझना छोड़ दो शहाबुद्दीन। मैंने देखा है, बातें करते हो तुम, सिर्फ बातें हैं। लोगों ने जिन्होंने अमल करना था उन्होंने अमल करके दिखा दिया, और जिसे मुंतखब करना था कर लिया। तुम भी लोगों की खिदमत करो और अगले इलेक्शन की तैयारी करो। चलो, ये तो वेला ही दसेगा। फिलहाल मैं इस अकल के अन्ने को पहली और आखिरी बारी कुछ समझाने के लिए आया हूं। बोल शहाबुद्दीन, सुन रहा हूं मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरी हार के पीछे तेरा और तेरी मां किरण कौर का हाथ है। तुम दोनों ने इनाम खान के साथ मिलकर इलाके के लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया है। शहाबुद्दीन, सप को मारने के लिए लोगों को बताना नहीं पड़ता। तूने इस इलाके में जितनी तबाही फैलानी थी फैला ली। अब वेला है उस तबाही को, उस गलती को सुधारने। तो बेहतर होगा कि तू इस इलाके से और इस इलाके के लोगों से दूर रह। बकवास अपनी बक बक बंद कर और मेरी वार्निंग सुन। आज के बाद मुझसे और खास तौर पर मेरी धी से कोसों दूर रहेगा तो तेरे लिए चंगा होगा। शहाबुद्दीन, अपनी इस गंदी सियासत में परी जैसी नेक बच्ची को मत घसीटो। अरे वो तो फरिश्ता सीरत है, लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है और करती रहेगी, और ये प्रेम उसका साथ दे रहा है। हो सकता तो तुम भी इनकी पैरवी करो, और अगर ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही तो इनका कोई कसूर नहीं है। बस कर दे सूफी साहब, बस कर दे इनकी सैडे लेना। कितनी बारी आपको समझाना पड़ेगा कि यह काफिर किसी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। मजहबी मुनाफरत फैलाने की इजाजत नहीं दूंगा तुम्हें शहाबुद्दीन। कोई हक नहीं है तुम्हें किसी को काफिर कहने का। वो हम सब अल्लाह सोने की मखलूक है। एक दूसरे के साथ अमन और सुकून से रहना हमारा मजहबी और कौमी फरीजा है। और ये बात तुम्हारी समझ में आ जाती ना तो शायद जीत जाते तुम भी इलेक्शन। ले दस, वही मुझे मजहब का सबक ना पढ़ाएं सूफी साहब। अगर कुछ सिखाना है तो इस कमी कमीन को सिखाएं। समझ जाए तो चंगा, नहीं तो मेरा जिम्मा दोष पोष। काश तुम भी इंसानियत का सबक सीख गए होते शहाबुद्दीन। अभी भी वक्त है। चलो फिर देखते हैं। बबरा खा। क्या करना है डैड? मेरा तो गुस्से से दिमाग फट रहा है। शहाब की हार की वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। जितना पैसा लगाया था हासिल कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे करमदीन की जमीन भी हाथ से जाती नजर आ रही है। डैड, आपको अपने पैसों की पड़ी है और मुझे परी की टेंशन हो रही है। किस बात की टेंशन? डैड, उसकी आंखों की बगावत मुझे खटक रही है। देखो बालाज, ये तुम्हारा वहम है।
उसके पास बगावत की कोई और ऑप्शन है ही नहीं। अच्छा, कैसे? शहाब की हार ने उसे मेरे लिए नकारा बना दिया। अब अपने पैसे की रिकवरी और करमदीन की जमीन हासिल करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो है परी के साथ तुम्हारी शादी। इसी से मेरा नुकसान पूरा हो सकता है, और बस। मुझे आपके नुकसान से कोई लेना देना नहीं है डैड। मुझे सिर्फ परी चाहिए, हर हाल में, हर सूरत में। जब तक उसकी आंखों में मुझे अपने लिए मोहब्बत और डर नजर नहीं आएगा, तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। आपको जो करना है जल्दी करें, बस मेरी परी से शादी करवाएं।